हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी क्लास रिलेटेड है समाज से और टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है और हम इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट और दे चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं अटेंड किया है तो आप जाकर के उन क्लासेस से भी आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस आपकी अपलोड हो रखी हैं। क्लियर। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे समाज से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में लिए हुए हैं। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। क्लियर। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस मतलब रिपीटेड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए देख, पहला क्वेश्चन है, चरण कमल में समास है। चरण कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। तो चरण कमल में कौन सा समास है बताइए? चरण कमल में है कर्मधारय समास। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौराहा में समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो चौराहा में कौन सा समास होगा? चौराहा में है द्विगु समास। क्लियर। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, द्विगु समास की क्या डेफिनेशन है? जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, सही है, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। मतलब जो इसका जो पहला पद होगा, जैसे चौराहा है तो यहाँ पे चौ, सही है, तो मतलब ये शब्द क्या होगा? इसका समास में 2 शब्द होते हैं ना, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो इसकी क्या डेफिनेशन है द्विगु समास की? कि जिस शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। क्लियर है ना? तो उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी हुआ, पंचवटी मतलब 5 बट वाला स्थान। ठीक है। शताब्दी 100 शब्दों का समूह या 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। ठीक है। तो इनमें क्या होगा? द्विगु समास होगा इसमें भी। क्लियर है। जैसे कि तिराहा, 3 राहों का समूह। तिराहा मतलब 3 राहों का समूह। ठीक है, तिराहा। तो यहाँ पर भी क्या है? द्विगु समास है। चौमासा मतलब 4 मासों का समूह। चौमासा में क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिसमें पूर्व पद क्या होगा? एक संख्यावाचक विशेषण होगा, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। दोपहर, दोपहर मतलब 2 पहरों का समाहार, या नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। क्लियर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सप्त ऋषि में कौन सा समास है? किसमें? सप्त ऋषि में कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, ठीक है, और तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु। तो इसमें कौन सा समास होगा? देखिए, सप्त, सप्त ऋषि। क्लियर। तो सप्त मतलब 7 है ना, सप्त मतलब 7। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। इसमें पूर्व पद क्या है? एक संख्यावाचक विशेषण का रोल अदा यहाँ पे कर रहा है वो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यथा रुचि में समास है। यथा रुचि में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो यथा रुचि में कौन सा समास होगा बताइए? यथा रुचि में है अव्यय भाव समास। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब क्या है? अव्यय भाव समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। क्लियर है ना? पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, तो वहां पर होता है अव्यय भाव समास। ठीक। चलिए, इसमें अव्यय जैसे यथा, प्रतिदिन, आमरण, अनुरूप, यथाक्रम, ठीक है, भरपेट, इन सब में क्या है?
अव्ययभाव समास हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। ये होगा उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब तत्पुरुष ही हैं, एक इसमें चेंज है। तो इसका सही आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो राजकुमार में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ठीक, यज्ञवेदी में भी कौन सा समास हो जाता है, तत्पुरुष समास। ग्रामवासी, ग्राम में रहने वाला, ठीक है, तो ये कौन है, तत्पुरुष समास। आजन्म, ऑप्शन नंबर सी, आजन्म में कौन सा समास हुआ, अव्ययभाव समास। क्लियर, आजन्म में है अव्ययभाव समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन तीनों में कौन सा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर है, यहाँ पर उदाहरण नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गुरुदेव शब्द में समास है। किसमें, गुरुदेव शब्द में समास है। तो गुरुदेव में कौन सा समास है, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। बताइए कौन सा समास होगा इसमें, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। कौन सा समास इसमें है गुरुदेव में, तो गुरुदेव में समास है हमारा कर्मधारय समास। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, और पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध हो, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक है, उत्तर पद क्या होना चाहिए इसमें, प्रधान होना चाहिए। जैसे देव, उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दो होती हैं। ठीक है, तो उत्तर पद इसमें क्या होना चाहिए, उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, और पूर्व पद का उत्तर पद में एक संबंध होता है, किसका, विशेषण का और विशेष्य का। एक शब्द विशेषण होता है इसमें और एक विशेष्य होता है, मतलब एक उसकी विशेषता बताता है और एक विशेषण होता है इसमें। क्लियर, तो कौन सा वो समास होता है आपका, कर्मधारय समास। जैसे कि नीलकंठ, नीलाकंठ, नीलकमल, नीला कमल, नीला, नीला, यहाँ पर क्या है, विशेषता बता रहा है कमल की और कंठ की। क्लियर, पीतांबर, पीला वस्त्र, वस्त्रों की विशेषता बताई गई है कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। महादेव, देवता कैसे हैं, महान है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। ठीक है, जैसे गुरुदेव, गुरु क्या है, देव है। ठीक है, इस तरीके का इनमें क्या रिलेशन होना चाहिए, तो वहां पर होता है आपका कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर ए है बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व समास या फिर अव्ययभाव समास। तो बारहसिंगा में कौन सा समास है, बारहसिंगा में है बहुव्रीहि समास। ठीक, बारहसिंगा में है बहुव्रीहि समास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है, देखिए कौन सा उदाहरण इसमें, गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या फिर नीलकंठ। तो कर्मधारय में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद और पूर्व पद में क्या है, रिलेशन होता है विशेषण और विशेष्य का। तो बताइए किसमें, बताइए इसमें कौन सा होना चाहिए, कर्मधारय समास का उदाहरण है गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेतपत्र या फिर नीलकंठ। तो देखिए इसमें आंसर होगा श्वेतपत्र। ठीक है, पत्र कैसा है, श्वेत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कर्मधारय समास की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन इसकी। इसमें असल में दो ऑप्शन सही होने चाहिए, श्वेतपत्र और नीलकंठ। नीलकंठ में भी कौन सा होगा,
कर्मधारय समास ही होना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर यहाँ पर आपको मिलते हैं, श्वेत पत्र और नीलकंठ, ये दोनों जो हैं आपके राइट आंसर हैं कर्मधारय समास का उदाहरण, श्वेत पत्र और नीलकंठ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमानंद में समास है, परमानंद में समास है, कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है। तो परमानंद में कौन सा समास होगा? परमानंद, परम है जो आनंद, ठीक है, इसमें होगा आपका कर्मधारय समास। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में कौन कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं, कौन सा समास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समास नहीं है, ठीक है, बहुत एरर है इसमें। निम्नलिखित में कौन समास नहीं है? तो कौन कौन से समास हैं? अव्ययभाव समास, कर्म कारक, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो समास कौन सा नहीं है? कर्म समास नहीं है, कर्म क्या है? कारक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? किस में होते हैं दोनों पद प्रधान? बहुब्रीहि में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में, द्विगु में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा होगा इसमें जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? जिस समासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर क्या आना, कौन कौन से शब्द आते हैं? और, अथवा, या फिर एवं लगता है, ठीक है। जैसे भाई बहन, भाई बहन, यहाँ पर कौन सा समास है? भाई बहन में द्वंद्व समास, ठीक है। भाई बहन में द्वंद्व समास मतलब भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, ठीक है। खरा खोटा, खरा या खोटा। आगा पीछा, आगा और पीछा। माँ बाप, माँ और बाप। तो इन सब में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 12। किस समास में पहला पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है? तो कौन सा समास है वो? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या फिर अव्ययी भाव समास। तो कौन सा शब्द है वो जिसका पहला पद तो संख्यावाची होगा और अंतिम पद एक क्या होगा? संज्ञा होगा। वह है आपका द्विगु समास। क्लियर फ्रेंड्स? द्विगु समास क्या है? जिसमें पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद है आपका संज्ञा। क्लियर? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में समास है। कौन सा समास होगा इसमें? कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, या फिर अव्ययभाव होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययभाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्मधारय समास। क्लियर? कर्मधारय समास, क्योंकि ये जिनकी विशेषता बता रहा है कि महान, महान है जो जन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष, या फिर बहुव्रीहि। तो कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि एक अन्य अर्थ उसका निकल करके आता है, तो वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। क्लियर? कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? जलमग्न शब्द में समास है। जलमग्न शब्द में समास है। कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, या फिर कर्मधारय समास। कौन सा समास होना चाहिए इसमें? द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ठीक है। अव्ययभाव समास में, और तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसमें आंसर होना चाहिए तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास, जल में मग्न, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वज्रपाणी शब्द में समास है। वज्रपाणी
शब्द में समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास या फिर कौन सा? बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? वज्रपाणी, ठीक है। तो वज्रपाणी में है बहुब्रीहि समास। क्लियर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पंचवटी शब्द में समास है। पंचवटी शब्द में समास है, कौन सा समास होगा पंचवटी में? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर द्विगु? पंचवटी, तो पंचवटी में होगा समास द्विगु समास, ठीक है। पंचवटी में समास है द्विगु, क्योंकि इसमें क्या है? संख्यावाची विशेषण यहाँ से मिल रहा है देखने को, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? किसका? बहुब्रीहि समास का। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख या फिर हथकड़ी? बताइए कौन सा इसमें सही आंसर है? शूलपाणी, यथाक्रम, हंसमुख या फिर हथकड़ी? तो बहुब्रीहि समास में कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ? ऑप्शन नंबर ए, शूलपाणी, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? भुजदंड, माखन चोर, भला बुरा या फिर चतुर्भुज? तो द्विगु समास कौन सा होगा इसमें? चतुर्भुज। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिन शब्द में समास है। प्रतिदिन शब्द में समास है, कौन सा? द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास या अव्ययभाव समास? तो प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, ठीक है। यहाँ समास है अव्ययभाव समास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 21। क्या है क्वेश्चन? जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो उससे समुदाय का बोध होता है तो उसे कहते हैं। जिस समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द कौन सा? किसी समुदाय का बोध कराता हो या फिर संज्ञा हो, ठीक है। तो उस समास को क्या कहेंगे? उस समास को बोलते हैं द्विगु समास, ठीक है। वह समास कौन सा होता है? द्विगु समास। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं या तत्पुरुष समास कहते हैं? तो विशेषण और विशेष्य का संबंध कौन से समास में है? कौन से में है वो? कर्मधारय समास में। क्लियर, विशेषण और विशेष्य का संबंध किसमें है? कर्मधारय समास में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास? तो कौन सा समास होता है वो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास या फिर बहुब्रीहि समास, ठीक। लाइए इसका आंसर कौन सा होगा इसमें? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ठीक, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन का राइट आंसर है इसका तत्पुरुष समास, ठीक है। क्या है इसकी डेफिनेशन? जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण, सही है, और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। पहला पद, दूसरा पद क्या होता है इसमें? प्रधान होता है और पहला पद अप्रधान होता है, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या होते हैं? कारक चिन्ह भी आते हैं, ठीक, जैसे का, कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, इन सबका मतलब विभक्तिगण में क्या होना चाहिए? लोप होता है इसमें। जैसे गृह, जैसे स्वर्गवास, क्लियर, स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त,
तो को आया इसमें, तो को विभक्ति कौन सी है, कर्म की विभक्ति है को, इस को का क्या है इसमें लोप हो जाता है, ठीक है। स्वर्ग को वास, स्वर्गवास का अगर हम समास इसको वो करेंगे तो क्या आएगा, स्वर्ग को वास। जैसा मन चाहा, तो इसमें किसका कौन सा कारक छुपा हुआ इसमें, मन से चाहा से विभक्ति का इसमें लोप है, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा। विहारी रचित, मतलब बिहारी द्वारा रचित। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो इन सब में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कौन सा समास कहलाता है वो, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसमें कौन सा समास होता है, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास, ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं, मतलब ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना फिर कौन सा उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि कोई एक उसका अलग ही मीनिंग निकल रहा है वहाँ पे, तो वह कौन सा समास होता है, अव्ययभाव समास होता है या फिर बहुब्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है या कर्मधारय समास होता है। क्या है क्वेश्चन, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं है तो उसे कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, बहुब्रीहि समास, ठीक। एक अलग ही अर्थ इसका निकल करके आता है, बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारी डेफिनेशन भी इसमें हमने ले ली है और जो भी इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स थे वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया है सभी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो। कौन सा, उत्तर पद तो प्रधान है और पूर्व पद गौण हो तो उसे कहते हैं द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। कौन सा होगा इसमें, उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो तो उसमें होता है तत्पुरुष समास, ठीक। क्या है तत्पुरुष समास की डेफिनेशन, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, गौण होता है या फिर अप्रधान होता है, ठीक है, वहाँ होता है तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, करण तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो यथाशक्ति में है अव्ययभाव समास, ठीक है। राइट ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, शोकाकुल में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययभाव समास। तो कौन सा समास होगा शोकाकुल में, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकाल पीड़ित में समास है, क्या है क्वेश्चन, अकाल पीड़ित में समास है, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। तो अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें है तत्पुरुष समास, ठीक है। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। जय पराजय में समास है, जय पराजय में समास है, कौन सा, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जय पराजय में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास, जय और पराजय, ठीक है, दोनों ही पद इसमें क्या है, प्रधान है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं टोटल 30 और 30 के 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछे गए प्रश्न हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए
और अगर ऐसी ही और वीडियो अगर आपको देखनी है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर हम यहाँ से आपको देने की कोशिश करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।